दोस्तों नमस्कार। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम दिसंबर 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र एक साथ करेंगे। इससे पहले यूजीसी नेट 2006 से 2012 जून तक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समकालीन पर्शियन राष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो मैकियावेली ने संयत व्यवहार का अनुसरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का जो हिस्सा है, इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, समान जो है नहीं है। स्थिर, कुशल और न्यायपूर्ण की बात उन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता? ये हॉब्स के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रूसो की निम्नलिखित कृतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स ऑफ साइंस, ये इसका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसका द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और तीसरा हो जाएगा एमिली, और अंतिम रूसो की जो पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप देख सकते हैं कौन सी पुस्तक कब लिखी गई थी, आप डेट इसकी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको मिलाइए। देखिए, तो पहला इसका हो जाए ऑन लिबर्टी, J.S. मिल के द्वारा लिखी गई थी। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, T.H. ग्रीन के द्वारा। आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करें, अमर्त्य सेन। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया की बात करें तो रॉबर्ट नॉजिक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय की बात प्लेटो के द्वारा कही गई थी। उचितता के रूप में न्याय रॉल्स के द्वारा। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु के द्वारा। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय की बात थ्रेसिमेकस के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 8th क्वेश्चन है, फिर दिया गया है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। अभिच्छिन्न शांति की बात की थी, इसने कांट ने की थी, इमैनुअल कांट। स्वर्णिम संतुलन की बात किसके द्वारा की थी? अरस्तु के द्वारा। और गुफा का सादृश्य की बात की थी प्लेटो के द्वारा। और स्त्री के रूप में भाग्य की बात की थी मैकियावेली के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण दिया गया। मार्क्स एक क्रांतिकारी था, मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट है, अरस्तु को तर्कसंगत के रूप में राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सत्य हैं, ए आर ए की सही व्याख्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट जो किसके द्वारा दिया गया था? ये डब्ल्यू.जी. रैंसीमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासकालीन समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो ये ऑर्गेन्स्की के द्वारा कहा गया था। आप देख सकते हैं इसको, ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए गए थे उन्होंने। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लुसियन पाई आधुनिक सिद्धांत, यही इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वेलेस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया था। थेडास्कोपोल ने नव संस्थावाद की बात की थी। कॉल डाइस ने संचार सिद्धांत दिया था। लुसियन पाई ने आधुनिकीकरण सिद्धांत नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। फिर इसको देखिए, 15 क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा। पैरेटो ने अवशिष्ट की अवधारणा की बात की थी। मिचेल्स ने जनसमूह मानस या मास माइंड की अवधारणा मिचेल्स के द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा। और मिल्स, सी राइट मिल्स ने राजनीतिक फॉर्मूला की अवधारणा नहीं दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गैसेट ने जनसमूह का सिद्धांत दिया था। किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई थी?
तो यूएसए के, यूके, मैक्सिको, जर्मनी और इटली, यानी इसका आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, असमान विनिमय किसका निरूपण है? तो असमान विनिमय जो है समीर अमीन का निरूपण है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पार्टी व्यवस्था संबंधित डुअर्गर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो पश्चिमी यूरोप, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का सही क्रम है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, 1 और 2 सही हैं। वो राष्ट्र का प्रमुख मुखिया है और सरकार का मुखिया भी है। समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है उसके पास रहती हैं। वो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बधा होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो विधानमंडल का विघटित करने की शक्ति रखता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा उसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क्स की परिपालक या अभिरक्षक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो भ्रष्टाचारी जो है इसकी विशेषता नहीं है। क्षमताशाली की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं और एकाधीनतावादी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो न्यायमूर्ति रामानंदन समिति नियुक्त की गई थी पिछड़े वर्गों के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति जो है मायरन वीनर के द्वारा बताया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? तो योजना आयोग के ब्रिटिश राज के दौरान, तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस, यानी डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 24 का 24 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो रहेगा सी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे। और जो इसकी सेकंड सत्याग्रही की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ व्यवस्था को किसने सौदेबाजी व्यवस्था का नाम दिया था? तो इसने सौदेबाजी जो भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की संघीय व्यवस्था मॉरिस जोन्स के द्वारा की गई थी। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मंडल आयोग को बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में, 1990 में, आर्टिकल 263 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो कब संशोधन किया था? 1989 में, 1989, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखी गई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो अनौपचारिक संगठन की अवधारणा जो है एल्टन मेयो के द्वारा दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कलेक्ट रिग्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है? तो सामाजिक व्यवस्था है। जैकोसिनियन सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जाता है? तो इसको इनामी प्रणाली भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नोबरुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रासंगिकता की बात, मूल्य की समता और परिवर्तन की बात की गई थी 1968 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को अंतर्ग्रस्त करता है? तो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा ये कहा गया था। किस पुस्तक में रॉबर्ट डेहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो हु गवर्नेंस में रॉबर्ट डेहल के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फुलटन कमेटी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा फुलटन समिति के द्वारा की गई थी। इसे फुलटन लिखा है, फुलटन, इसको आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए ओम्बुड्समैन के बारे में दिया गया है।
स्वीडन, ओम्बुड्समैन में जो है ओम्बुड्समैन की स्थापना स्वीडन में 1809 में सबसे पहले की गई थी। सेकंड फिनलैंड हो जाएगा 1819 में, और न्यूजीलैंड 1962 और यूनाइटेड किंगडम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रशिया का दृष्टिकोण निम्नलिखित में के द्वारा विशेषित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवहारिक अनवैचारिकीय वैश्विक दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने ही अल्प विकास शब्द का प्रयोग किया था। आप इसे देख सकते हैं। प्राचीनता सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निदेशक राउल प्रोविस के द्वारा उनके सहयोगियों के तत्वावधान में हुई। यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य है सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 1997 में क्योटो की उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया। तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 में मिलाने की बात कर रहा है। मार्टिन कापलान ने व्यवस्था सिद्धांत दिया था। एंद्रे गुंडर फ्रैंक ने प्राश्रयता का सिद्धांत दिया था। हेंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा यथार्थवाद का सिद्धांत दिया गया था। और मिखाइल गोर्बाचोव की बात करें तो पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट की बात की गई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे सूचीगत घटनाओं का सही क्रम बताइए। 47वां क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की यूएस नीति आ जाएगा। दूसरा ईरान इराक युद्ध आ जाएगा। तीसरा पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, और अंतिम हो जाएगा अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध। यह युक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है किसने प्रतिपादित की थी। तो लेनिन के द्वारा किया गया था स्टेटमेंट कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। आप देख सकते हैं 1916 में। हॉन्स ब्लिंक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण। आज का अंतिम क्वेश्चन, नागर्नो काराबाख किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादास्पद रहा है। इसी में यूजीसी नेट दिसंबर 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है जिससे अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। तो जीन ब्लांडेल इससे संबंधित नहीं है अस्वीकरण से। डेविड स्टन भी है, अल्फ्रेड कोवन भी है और पीटर लेस्ले भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो आइजा वर्लिन ने कहा था, क्योंकि आइजा वर्लिन ने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को ही प्रमुखता प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय नैतिक तर्कसंगतता से प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। तो माओ के नेतृत्व में जो है इसका आंसर सी, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत ही माओ से तुंग के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। माओ से के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन सैकड़ों फूल खिलने दो और उनके विचार संप्रदायों को शामिल होने दो था। माओ के अन्य आंदोलनों में छलांगे भरकर आगे बढ़ने का महान आंदोलन, लौह और इस्पात की लड़ाई, सांस्कृतिक क्रांति प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई। तो लेनिनवाद की खोज स्टालिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेनिनवाद की खोज स्टालिन के द्वारा की गई। लेनिन ने समाजवादी क्रांति के विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की। लेनिन ने मार्क्सवादी चिंतन में 3 नए विचारों का समावेश किया था। वो विचार की भूमिका, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और साम्यवादी दल की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है।
देख लीजिए इसमें, बटरफ्लाई अंतःक्रिया में आने वाले तत्वों का समूह, हॉल एंड फेनन वस्तुओं का एक समूह तथा वस्तुओं और उनके गुणों के बीच संबंध, ईस्टर्न का अंतःक्रिया का समूह, और कोलनचेरिना एक पूर्ण जो अनेकों के संयोजन से बनता है। नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं गिरा सकती। माइकल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मेल नहीं किया गया है? पेरेटो अभिजन का संचार, मोस्का जन सिद्धांत, माइकल जनसाधारण जनधारणा और गैसेट राजनीतिक फार्मूला। यानी इसका ए हो जाएगा, दूसरा और चौथा इसका रॉन्ग है। मोस्का ने जन सिद्धांत नहीं दिया था और गैसेट ने राजनीतिक फार्मूला की बात नहीं की थी। मोस्का ने जन सिद्धांत सही मेल निम्न प्रकार इस प्रकार है। मोस्का ने जन सिद्धांत की बात मोस्का ने की थी और सही मेल इस प्रकार है। तो देख सकते हैं आप, इसको सही मेल नहीं किया गया है, तो नहीं इसका दूसरा और चौथा नहीं है। बाकी पेरेटो ने अभिजन का संचार सिद्धांत दिया था और माइकल ने जनसाधारण की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? तो अभिजन सिद्धांत जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में अभिजन सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। इसमें देख सकते हैं, अभिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1823 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में हुआ था। अभिजन सिद्धांत का प्रारंभ सर्वप्रथम सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं, जहाँ पे आ गया इससे ध्यान से देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। गांधीज में नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म एम.एन. रॉय की पुस्तक है। न्यू ह्यूमनिज्म भी एम.एन. रॉय की पुस्तक है। नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड रिवोल्यूशन जो है एम.एन. रॉय द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? तो मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की है। निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है एलिनेशन से संबंधित नहीं है। सामान्य इच्छा से अभिप्राय क्या है? इसका वास्तविक इच्छा यानी कि रियल विल। फिर स्टेटमेंट दिया गया है, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आप इसी प्रकार वीडियो को आराम से देखते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे और आप इस तरीके से इसमें ये एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। बस आपको वीडियो को बार बार देखते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पहला है राजतंत्र, अत्याचारी शासन, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, इसका भ्रष्ट रूप, अभ्रष्ट रूप, शुद्ध रूप और अभ्रष्ट रूप की बात कर रहा है। राजतंत्र को अत्याचारी शासन, कुलीन तंत्र को अल्पतंत्र, इसका अभ्रष्ट रूप हो जाएगा। राजव्यवस्था का लोकतंत्र और आदर्श राज्य का सम्मान तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑलमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है? तो ऑलमंड ने जो है टेलकॉट पार्सन्स के द्वारा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 भारत और अमेरिका पर लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ला पैलम्बरा और मायरन विनर ने जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए इसका डी 1 और 3 इसमें सत्य नहीं है। आप इसे रीड कर सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है? तो 22 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर करके संबोधित किया था जब वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो स्विट्जरलैंड और यूएसए, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य है? तो बी, यानी 1, 2, 3 असत्य हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को विहित होती हैं, ये राइट है, 4th क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिस्थापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो इसकी प्रेरणा जो है फ्रांसीसी क्रांति से मिली है, बंधुत्व की बात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं से निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है? फ्लो मॉडल की बात डेविड स्टन के द्वारा दिया गया है। 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है? वो फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया है। समता और क्षमता की बात फ्रेडरिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? तो एसपी हंटिंगटन ने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य। इसका आंसर सी। एक बार अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो इसका आंसर डी, यानी दूसरा और चौथा जो है मूल संविधान, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300, ये बाद में जोड़े गए थे, इसीलिए मूल संविधान के अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित कर रखा था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये बिल लंबित रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 43A हो जाएगा इसका आंसर, यानी सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो इसका संथानम कमेटी के पर, यानी आंसर डी। किसने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो बिपिन चंद्र के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। डेमोक्रेसी एंड डिस्कनेक्टेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो अतुल कोहली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट अतुल कोहली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत में विपणन राज्यतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो 38 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। भारत में विपणन राजतंत्र के उधार पर मॉरिस जोन्स ने बल दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है रजनी कोठारी के द्वारा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट दिया गया है। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लोक प्रशासन से। विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी, यानी 1, 2 और 4 इससे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ध्यान देने का विस्तार ग्रेकुनास के द्वारा दिया गया था। श्रेणी प्रक्रिया मुनी एम रेले ने, स्केलर पद्धति। और मानवीय संबंध की बात एल्टन मेयो। प्रकार्यात्मक फोरमैन प्रक्रिया जो है FW टेलर के द्वारा। बिलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांतों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें समन्वय सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रशासन भी है, वित्त और वैयक्तिक प्रशासन भी है। आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो आदेश की एकता जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक बार आदेश की एकता का सिद्धांत आप अच्छे से रीड कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से
एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें निर्णय लेने में भागीदारी जो है टेलर का नहीं है। समय एवं गति का अध्ययन है, विभेदक उजरती दर व्यवस्था और प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप भी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया? तो F.W. रिक्स ने वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त बताया था। भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है वैधानिक नियंत्रण, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय वैयक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से संगत होता है। यह हर्बर्ट साइमन का मानना है। लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है? कार्यात्मक संबंध। अगला क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी द्वारा एक अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला स्टेटमेंट है, आदेश की इकाई का व्यवहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षक चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताइए। बलवंत राय मेहता समिति 1956, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1967, अशोक मेहता समिति 1977, जीबी की राव समिति 1985 और एम.एल. सिंघवी समिति 1986, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया, क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। ये देख सकते हैं, भारत में ओम्बुड्समैन प्रस्ताव यानी लोकपाल का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 1968 में संसद में प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? ये बलवंत राय मेहता समिति में कहा गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट में। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1957। रिश्वत निवारण के लिए संतानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में हुई थी, ठीक है। कमेटी की स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। नव यथार्थवाद क्या है? तो नव यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनर्कथन का प्रयास। नव यथार्थवाद 1960 तथा 1970 के दशकों में मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद का ही पुनर्व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देख लीजिए इसे, इसमें इमैनुअल कांट सबसे पहले आ जाएंगे 1724 से 1804 में, एंटोनियो ग्राम्सी आ जाएंगे 1891 से 1937, और नेक्स्ट हैं रेनाल्ड नीबूर और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजन डी इटेट से क्या अभिप्राय है? तो रेजन डी इटेट से अभिप्राय राष्ट्रीय हित से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है कि 59 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए। मार्टिन वेट ने मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक, एक मिनट में इसे पॉज कर वीडियो थोड़ा सा कर लेता हूं, एरोप्लेन मोड में डालना पड़ेगा। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है, वे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जिस 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है वे यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है कि सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी। स्थायी सदस्यता के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना, कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं, किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुक परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुक परिषद में 29 अफ्रीकी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखिए, ताशकंद समझौता 1966 से 1966 में, भारत सोवियत मित्रता 1971 में, शिमला समझौता 1971 में, भारत यूएस परमाणु संधि जो 2008 में, 2007 में हुआ था। इसमें 8 देर का 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SORT का विस्तृत रूप क्या है? शॉर्ट का विस्तृत रूप, इसमें देखिए स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। शॉर्ट का विस्तृत रूप जो है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है। यूएसए और रशिया के मध्य 2002 में इस पर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन में से कौन सा अभिकथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी C 3 और 4। भारत और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये सही हो जाएगा। NPT पर ईरान, नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही हैं? तो यानी C इसका आंसर, पहला और तीसरा सही है। भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में किसका बोध करवाने के लिए किया था? तो ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो गया राजमोहन गांधी। द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक राजमोहन गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, इसको मिलाने की बात करेंगे। रिचर्ड एटनबरो, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड लिखी गई थी, और लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। E.H. इरेक्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गांधी ट्रूथ, और जे एटोन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, जे एटोन के द्वारा इन सर्च ऑफ गांधी लिखी गई थी। अच्छे से आप इसको देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय अभियोजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अतुल कोहली का। राष्ट्रीय अभियोजन और केंद्र के विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है, यह कथन अतुल कोहली का है। नेक्स्ट जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसको देखिए। पुस्तक और लेखक, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक जो है पॉल ब्रॉस के द्वारा लिखी गई थी। पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन, ये मायरन विनर के द्वारा लिखी गई थी। और द पेनफुल ट्रांजिशन बर्गोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये अचिन वनाइक के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया इन ट्रांसिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी जो है जगदीश भगवती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। दलित विजिन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ये गेल ऑमवेट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, D.N. धनागरे, ये इसके आंसर हो जाएंगे D.N. धनागरे। फॉरेन आइडेंटिटीज, जेंडर, कम्युनिस्ट एंड द स्टेट जो है जोया हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, वेकेंटेशन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थोड़ा सा नाम टफ है, आप इसे वीडियो को बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। बस अब वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये भी लेखक और पुस्तक दिए हैं, इसको देख लीजिए। हेडले बुल के द्वारा जो लिखी गई थी एनार्कियल सोसाइटी की बात की गई थी। नोम चॉम्स्की ने फेल्ड स्टेट्स की बात की थी। और रॉबर्ट कापलान मानसून की बात करी थी। और केनेथ बॉल्डिंग के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस की बात की गई थी। RMA से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, इसका आंसर हो जाएगा वी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतता रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इनसे बचना होगा, यह किसका कथन है? यह बर्नार्ड ब्रोडी का कथन है।
चाहे तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। यह कथन बर्नार्ड ब्रोडी का है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसके वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।